हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे यानी बेहतर होंगे। चलिए आज क्लास 10th का ज्योग्राफी से आज बात करेंगे हम लोग। ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का स्टार्ट करने वाले हैं विस्तार पूर्वक से। आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आप सभी का क्लास। जो हमारा पहला चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। क्या नाम है? संसाधन और विकास। इंग्लिश में अगर कहें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इंग्लिश में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर को आज विस्तार पूर्वक से एक एक करके कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बोरिंग ना हो और क्लास को मजेदार बनाने के लिए पूरा सवाल को देखिएगा, पूरा का पूरा क्लास देखिएगा, नहीं तो आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है। जब एग्जाम में नंबर कटेगा तो मेरा गलती नहीं होगा कि सर नहीं पढ़ाए थे कभी, यह आपका जिम्मेदारी होगा। इसलिए आपको पूरा टैक्टिकल लगा के अंत तक देखना है ताकि विस्तार में आपको मैं दे सकूं। मैंने ऑब्जेक्टिव सवाल इसका पोस्ट कर दिया है, आप सब देख लीजिएगा। इस वीडियो को लिंक में मिल जाएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर और हम फॉलो करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? करते हैं स्टार्ट। क्या करते हैं स्टार्ट। आगे हम लोग किसका? आगे हम लोग सामाजिक विज्ञान। क्या बात करेंगे? सामाजिक विज्ञान का जो आज बात करेंगे हम लोग वो होगा हमारा भूगोल। मैंने आपको बता दिया कि भूगोल में हम लोग फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का संसाधन एवं विकास। इंग्लिश में बात करें तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा हमारा साधन। क्या होगा? साधन। तो साधन क्या होता है बताओ जल्दी। साधन क्या होते हैं? साधन से ही बनते हैं संसाधन। साधन से बनता है संसाधन। क्या बनता है? संसाधन। साधन से। कहाँ से बनता है? साधन से। जैसे कि बात करें, अगर आपको एक जगह से दूसरे जाना है तो क्या चाहिए आपको? गाड़ी, गाड़ी, घोड़े, पैदल चलने के लिए तो चप्पल। तो वो सब क्या है? आपके साधन है। पैर चप्पल क्यों पहनोगे? ताकि पैर में कांटा ना गिरे। तो क्या है वो? साधन। अब साधन जब खरीदोगे तो क्या बन जाएगा? वही संसाधन। क्या बनेगा? संसाधन। वही चीज जो आप खरीदे इसी का बन गया, वही साधन आपका संसाधन बनेगा। देखिए आगे चलते हैं संसाधन की तरफ। देखिए साधन की बात करें तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है वही सब क्या है? संसाधन कह लो या फिर साधन कह लो, बात एक ही है। ठीक है, बात करें जो पूरा करने के लिए या पूरा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है और जिनको भी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। क्या उपलब्ध हो? क्या उपलब्ध हो? प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी कि इंग्लिश में टेक्नोलॉजी, तकनीकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। जो आर्थिक रूप से क्या हो? तो आर्थिक की बात कर रहा है, याद रखना। आर्थिक यानी कि पैसा, पैसा के ऊपर। आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? संसाधन। जो आपकी आवश्यकता के अनुसार पूरा कर दे वही क्या है? संसाधन। संसाधन के बांटे थे कितने भागों में? देखो अब बात करें संसाधनों का वर्गीकरण। बताए थे कल जो ऑब्जेक्टिव सवाल थे उसमें आया था कि नहीं संसाधन के कितने भागों में बांटा गया था। तो कह रहा है संसाधनों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर बांटा गया है, ऐसा सवाल पूछा गया था। जो क्या कहता है? उत्पत्ति के आधार पर। पहला तो उत्पत्ति के आधार पर भी पूछा गया था। उत्पत्ति के आधार पर किन किन संसाधनों को बांटा गया है। कल का जो ऑब्जेक्टिव सवाल था उसमें पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? पूछा गया था। तो कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। ध्यान इधर ध्यान दे लो, रिवाज सब लोग का हो रहा है लेकिन यहाँ बच्चे क्लास भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? जैव और अजैव संसाधन किसके आधार पर? याद रखना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 कहता है समानता के आधार पर। किसके आधार पर? समानता के आधार पर। तो समानता के आधार पर कौन कौन सा है? समान वितरण, समानता। तो नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। कौन सा? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन की बात कर रहा है। उसके बाद कहता है बात तीसरा पॉइंट वह है स्वामित्व के आधार पर। क्या बात करता है? स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व में बांट दिया गया तो देखो कैसे कैसे 3 भागों में बांटेगा। पहला है व्यक्ति। किसी भी चीज़ में बांटते हैं तो पहला 3 चीज बांटते हैं उसको। पहला व्यक्ति यानी प्राइवेटाइजेशन कहते हैं हम लोग, तो व्यक्ति। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा सामुदायिक समूह में। और तीसरा राष्ट्र की बात करेगा, यानी कि राष्ट्र या अंतर्राष्ट्र की बात करेगा। एक व्यक्ति के पास प्राइवेटाइजेशन हो या फिर राष्ट्र में हो या फिर समूह में हो, एक ग्रुप में हो या फिर अंतर्राष्ट्र में हो।
तो बात कर रहे हैं व्यक्तित्व या व्यक्तिगत की बात कर रहे हैं, या फिर सामुदायिक, सामुदायिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आधार पर बांटा गया है। किसको? संसाधन को। संसाधन को बांटा गया किसके आधार पर? तो ये स्वामित्व के आधार पर है। और चौथा पॉइंट जब बात करें तो क्या है वो? विकास के स्तर के आधार पर बांटा गया है। तो विकास यानी डेवलप के आधार पर। जो डेवलप कब होता है? जब हमारे पास पैसा होंगे, रुपया होंगे, खनिज होंगी, तब होगा। तो देखिए बात करें तो पहला क्या आता है? संभावित संसाधन, दूसरा संभावी विकसित भंडार, और तीसरा है संचित कोष। तो संचित कोष कहाँ होता है? भारत सरकार। संचित कोष जितना भी पैसा है भारत में संचित कोष में ही है। कहाँ है? संचित कोष में। तो बहुत सोच रहा होगा, दिमाग में मत लगा देना कि संचित कोष को ही क्यों लूट ले, पैसा तो करे में सब रख तो डाका करे में डाल देवे संचित कोष में। तो संचित कोष एक फॉर्मेलिटी है, वो रखने का बैंक उनका नहीं है संचित कोष, ये ध्यान रखना। नहीं तो दिमाग में चलने लगता है बहुत, ओकरे में पैसा जब पूरा भारत के है तो ओकरे लूट लल जाए, है कि नहीं? तो वैसा नहीं है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, उसको रखा गया है कि संचित कोष के माध्यम से ही पैसा इधर से उधर होता है पूरा भारत में, पूरा दुनिया भारत में। बात कर रहे हैं, अब देखो एक एक करके चलेंगे। एक एक करके बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जल्दी से बोलो फटाक से। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? जैव और अजैव। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसे संसाधन जो जिसमें जान हो, जिसमें जान हो। क्या लिखा है? वे संसाधन जो हमारे जैवमंडल में प्राप्त हो। तो जैवमंडल कैसे बनता है? बताए थे कि नहीं बताए थे? प्राप्त हो एवं जिनमें जान या जीवन है, जैवमंडल कहलाता है। जैसे मनुष्य, प्राणी और आदि, ये 2 चीजें हैं जहाँ जैवमंडल। अब जैवमंडल क्या होता है? तो ये वर्ड जो है जैवमंडल, जैवमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीजें हैं? वह है वायु, क्या है? वायु, स्थल, क्या है? स्थल और जल। ये तीनों चीजों से मिलकर जल मंडल बनता है। कौन बनता है? जीव मंडल बनता है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, ये तीनों मंडलों मिला देंगे तो क्या बनेगा? जैव मंडल, यानी कि जीवों का निवास स्थान बनेगा। क्या बनेगा? जीवों का निवास स्थान बनेगा। क्या बनेगा? जीवों का निवास स्थान। यहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। क्या है? क्योंकि हमको रहने के लिए क्या क्या चाहिए? हमको रहने के लिए वायु चाहिए सबसे पहले। और वायु कहाँ से मिलेगा? वायु कहाँ से? वायु पेड़ पौधों जंगलों से मिलेगा। पेड़ पौधे जंगलों क्या करना हमको पड़ेगा? जंगल पेड़ पौधों को संरक्षण करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ठीक है, वायु चाहिए। स्थल, स्थल में क्या करेंगे हम? जहाँ मिट्टी उपजाऊ होगी वहां रहेंगे। क्या है सर? क्योंकि खेती बाड़ी करेंगे तभी ना खाएंगे सर। पेट, पेट है कि नहीं है? पेट है, पेट में कुछ जिंदा रहना है। जिंदा रहने का चाहिए हमको पोषण की आवश्यकता होती है। पहला जल, वायु की अवस्था तो हो गई, वायु की आवश्यकता हो गई, वायु ले लिए, पेड़ पौधे से हवा मिल गई। तो उसके लिए फिर अब जब स्थल में रहेंगे तो स्थल में कहाँ रहेंगे? जहाँ हमको उपजाऊ मिट्टी हो, जहाँ हम खेती कर सके, जहाँ खेती करेंगे ताकि हम खुद को खा पी के एक स्वस्थ बना सके। ठीक है, तो क्या करेंगे वहाँ पर? मिट्टी। फिर यहाँ से आपको मिट्टी के प्रकार चल जाएंगे। कहाँ से? स्थल से ही, स्थल मंडल से मिट्टी के प्रकार चलेंगे। कहाँ पर मिट्टियाँ हैं, कहाँ पे क्या है, कौन सी मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद बात करें जल, तो जल में भी तो बहुत सारे प्रकार हैं जल का। जैसे पीने योग्य है, कुछ बर्फ वाला है और कुछ नमकीन वाला है। तो बर्फ पीने योग्य जो है उसी की बात करेंगे। तो ये तीनों मिला के जल मंडल का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं? हमको क्या चाहिए? जल। तो जल कहाँ से मिलेगा? जब पिएंगे हम पिएंगे, पीने योग्य भी पानी होना चाहिए। और जब हम स्थल में रहेंगे, तो खेती करेंगे। क्या करेंगे? कृषि करेंगे। तो कृषि के लिए क्या चाहिए? पानी। बिना कृषि के तो पानी के बिना हो ही नहीं सकता कृषि। बिना पानी के कृषि हो जाएगा? संभव ही नहीं है कि बिना पानी के कृषि हो जाए। अच्छा, आप सब किसान के बच्चे हो, कितने बच्चे ऐसे जो किसान के बच्चे हैं? एक सवाल का जवाब देना जरूरी। क्या देना है आपको कि 1 केजी चावल उगाने में कितना पानी लगता है? इसका कमेंट का करना, इसका कमेंट करना है तुम लोग के कि 1 केजी चावल उगाने में कितना पानी लगता है। भारत एक्सपोर्ट करने में सबसे आगे है चावल का खेती का निर्यात, चावल को निर्यात करने में सबसे माहिर है। तो अपने पानी को बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो कितना पानी लगता है ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अजैव संसाधन की। किसकी? अजैव संसाधन की बात करें। यहाँ अजैव होगा, अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जान ना हो, एकदम निर्जीव, जिसमें जान नहीं होता है, मुर्दा। बात करें जैसे बात करें वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से
बने होते हैं। क्या? जिसमें जान नहीं होता है, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि बात करें हम तो चट्टान, धातु यानी कि लोहा, टीना, जितना भी चीजें हैं, पत्थर, मिट्टी, ये सब क्या है? अजैव है। ठीक है, अजीव, जिसमें जान नहीं है वो क्या है? अजैव संसाधन। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर बांटे, ये ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर बांटे हैं। किसको? जैव और अजैव को। अब चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो अच्छा लग रहा है ना? नहीं लग रहा है जी? अरे लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो ना, वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं, तो एग्जाम में आपको लाइव क्लास आएंगे हम लोग नवंबर से, 1 नवंबर से लाइव आने वाले हैं, जहां आपको एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करवा देंगे क्रैश कोर्स के साथ, बिल्कुल फ्री में, कोई पेमेंट नहीं देना, आप बिल्कुल फ्री में क्लास कीजिए, पढ़िए, और ऐसा पढ़िए झारखंड का नाम उगा दीजिए। झारखंड वासी भी कहलाएगा कि हाँ अब कुछ बच्चे एक्सपर्ट बन रहे हैं। तो झारखंड के लिए स्पेशल बच्चे जो भी है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे रहा है कलाम सर, यानी कि LTR जीके स्टडी। तो इसको फॉलो करना है, दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब भी हमें जरूर करना है। चलिए अब बात करेंगे ना, जो बात होगा वो होगा समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने वाली चीज की बात कर रहा हूं। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। क्या बात कर रहा है? समाप्यता। समाप्यता का मतलब होता है समाप्त, खत्म होने वाला संसाधन की बात कर रहा है। ठीक है, समाप्यता के आधार पर तो बात कर रहे, तो कौन कौन है समाप्त होने वाले संसाधन? एक नवीकरण है और दूसरा अनवीकरण है। दो संसाधन इसमें भी है, कौन कौन? एक नवीकरण, दूसरा अनवीकरण। तो नवीकरण संसाधन क्या होता है? नवीकरण संसाधन अगर डायरेक्ट बोला जाए, जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, नवी मतलब नया, नया से बना सकते हैं। जिस संसाधन का अगर हम उपयोग कर लिए तो उसको हम दोबारा से बना देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? नवीकरण। नवीकरण और अनवीकरण संसाधन अगर जानना है तो सिंपल सा बात, अगर सरल भाषा में कहें तो अनवीकरण संसाधन उसे कहेंगे जिसको हम अगर एक बार इस्तेमाल कर लिए, वो क्या होंगे? दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे? अनवीकरण संसाधन। अगर तुम लोग के लाइफ में अगर सही हकीकत बता दे, तो जो 3 वाला पेन यूज करते हो, लिखो फिको जिसको करते हो, वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार इस्तेमाल किया, दोबारा फेंक देते हैं। क्या करते हैं? फेंक देते हैं, फेंक देते हैं ना। तो फेंक दिए तो क्या हो जाएंगे? वो आपका अनवीकरणीय संसाधन। देखो कहता है नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाए। किससे बात कर रहे थे मेरे लाल लाल? तो बात कर रहे थे हम लोग नवीकरणीय संसाधन से। तो नवीकरणीय संसाधन की बात कर रहे थे, तो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, किसे कहते हैं? सिंपल अगर सरल भाषा में कहना पड़े तो क्या कहेंगे आप? डायरेक्ट अगर कहना पड़े तो इसमें दोबारा, नवी, नया, नया से बना सकते हैं, दोबारा बना देंगे, उसी को क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि बात कर, देखो वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सके, उसी को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि बात करें तो वायु है, जल है, आदि ऐसे बहुत सारे संसाधन है जहाँ पे आपको नवीकरणीय संसाधन बनते हैं। अब बात करें अनवीकरणीय संसाधन की सिंपल भाषा में, तो हम बता चुके हैं कि जिसमें अभी लिखो फिको पेन की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यानी कि 3 वाला पेन की बात कर रहे थे, जो एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा आपको फेंकना पड़ता है, लेकिन अगर 5 वाला पेन है उसमें आप स्याही डाल सकते हैं, होता है कि नहीं? तो नवीकरणीय था, और ये वाला क्या है? अनवीकरणीय। तो बात करें वे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी एक बार ही उपयोग कर लिए, दोबारा उपयोग में लाया नहीं जा सकता है, वो क्या कहलाता है? बात करें इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल पर बहुत ही लंबे समय के बाद फिर दोबारा से बनने का चांस होता है उसका, वही कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि बात करें खनिज, खनिज में कौन कौन आ जाएगा? कोयला, पेट्रोल, धातु, जितना सारा है वो सब आ जाएंगे खनिज में। तो खनिज का मतलब क्या होता है? खनिज जो जमीन से निकल के खनन करके निकलते हैं, वही खनिज है। ठीक है, यहाँ तक कोई संकोच होगा नहीं तो कमेंट कर लेना, और संकोच नहीं होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक कर दोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल कितना आ गए हैं अब एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव सवाल आ गए हैं हमारा 50। तो ऑब्जेक्टिव का भी विशेष तैयारी करवाएंगे और सब्जेक्टिव का भी। अगर जुड़ल रहोगे मेरे साथ तो करवाएंगे, नहीं जुड़ल रहोगे तो किसी के साथ पढ़ सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन मेरे साथ जुड़ोगे स्पेशल तैयारी करवाएंगे। किसका? पूरा बोर्ड एग्जाम का, चाहे क्लास 8 हो या क्लास 12 हो, यहाँ तक 8, 9, 10th, 11th और
ट्वेल्थ की विशेष तैयारी एग्जाम का। कौन सा बोर्ड से? झारखंड बोर्ड से तैयारी करवाएंगे। आ जाओ जल्दी से। अगर ऑफलाइन करना है तो कहाँ आएंगे सर? ऑफलाइन करना है तो लातेहार। कहाँ आना है? लातेहार। कांटेक्ट करना है किसके साथ? सीरियल नंबर दिया रहा है ना, उसी में क्या करना है? कांटेक्ट करना है वहां से। और तो और आपको बेहतर रिजल्ट के लिए लेके आना है, या फिर खुद भी आना है। कहाँ पर? फाउंडेशन एकेडमी में लातेहार। और ऑनलाइन क्लास के लिए अगर जाना है तो आना है LTR। कहाँ आना है? LTR जीके स्टडी। LTR जीके स्टडी आना है यहाँ पर। यहाँ पर आइए और क्लास कीजिए बिल्कुल फ्री, यानी कि मुफ्त में क्लास करना आपके लिए मिलेगा आपको यूट्यूब पर। कब से सर? डेली मिल रहा है सर। आप तो ज्वाइन करो तो पहले, डेली मिल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में बांटे थे बच्चों? कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन भागों में? पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, यानी कि समूह। जब पहला बात है तो पहला इंसान होता है। जब बात करें कभी भी तो पहला इंसान, एक इंसान की बात करें, चलो इंसान का ही डायग्राम बनाते हैं। एक इंसान है, एक इंसान के साथ साथ एक परिवार बनाने के लिए हम क्या पड़ेगा? यहाँ पर 4 इंसान की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 4 इंसान की जरूरत पड़ेगा। कितना इंसान? 4 इंसान की जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 4 इंसान बन गया। 4 इंसान का बना दिया? एक समूह। का बना दिया? समूह। समूह जब बना दिया तो समूह, अब ऐसे से बहुत सारे समूह मिलकर क्या करेंगे? एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे। किसका? राष्ट्र का। और जब राष्ट्र रहेगा तो ढेर सारा राष्ट्र तो हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा वो सब? अंतरराष्ट्र कहलाएगा। अंतरराष्ट्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतरराष्ट्र कहलाएगा। यही से बनेगा अंतरराष्ट्र। सबका देखो बांटते हैं अभी। अब एक एक करके अभी आप लोग को चलेंगे। क्या करेंगे? एक एक करके। सामुदायिक में बात करें उससे पहले हम बात करना पड़ेगा किसका? व्यक्तिगत। व्यक्ति के आधार पर संसाधन की जरूरत जिसके अनुसार रहेगा। देखिए बात करें व्यक्ति के अंतर्गत, व्यक्ति के अंतर्गत की बात कर रहे हैं संसाधन की, तो वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास हो, यानी खुद का हो। जैसे मेरा डिजिटल बोर्ड मेरा खुद का है तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। किसी समाज का नहीं है, किसी समूह का नहीं है, किसी देश का नहीं है, किसी राष्ट्र का नहीं, ये मेरा है, पर्सनल। जैसे परिवार हो, परिवार सबका अपना अपना पर्सनल है, किसी दूसरा का नहीं है। लेकिन ताकत है कि कर लेता है आजकल टेंशन है कि नहीं? तो ताकत है कि नहीं करना है, तो चप्पल भी मिल जाएगा कहीं पे, ठीक है कि नहीं? तो वो संसाधन की बात कर रहे थे किसका? व्यक्तिगत। हंसो मत, दांत दिख रहा है, दांत बंद कर लेना। उदाहरण की बात करें, देखो किसी किसान की जमीन, घर आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिगत है। क्या है? व्यक्तिगत। सबका घर अपना अपना पर्सनल होता है कि नहीं होता है? होता है। घर अपना अपना होता है, जमीन अपने अपने होते हैं, तो पर्सनल है कि नहीं है? है। अब बात करेंगे सामुदायिक संसाधन की। किसकी? सामुदायिक। वो भी व्यक्तिगत संसाधन की बात कर चुके, अब किसका बात कर रहे हैं? सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन में होता है वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग, यानी कि जैसे कि बात कर रहे हैं तो स्कूल, जैसे बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है या सामुदायिक संस्था है, ठीक है? सामुदायिक संस्था या सामुदायिक संसाधन है जहां हर को इस्तेमाल करता है। जैसे कुआं की बात कर रहे हैं, जैसे जल में अगर बात करें तो कुआं की बात करें, तालाब, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? ये सब एक सामुदायिक संस्था या सामुदायिक संसाधन है जहां हर लोग अपना इस्तेमाल करता है, ठीक है? देखिए बात कर रहे थे किसका? सामुदायिक में। तो वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं सामुदायिक संसाधन कहलाता है, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई संकोच है? नहीं है तो लाइक कर दो, और है तो कमेंट करके पूछ लो। उसके बाद अगला सवाल आता है हमारा तीसरा पॉइंट, वो है राष्ट्र संसाधन। क्या आता है? राष्ट्र संसाधन। बात कर रहे हैं राष्ट्र संसाधन में, तो राष्ट्र संसाधन यानी सब पूरा देश के अंदर की बात कर रहा है। पूरा देश से जितने लोग हैं सबका हक उसमें बनेगा। तो राष्ट्र में कौन कौन आ जाएगा? हॉस्पिटल वगैरह सब राष्ट्र में आ जाएंगे। हॉस्पिटल, मैदान, स्टेडियम, ये जितना भी है, स्कूल, ये सब का है राष्ट्र की बातें आ जाएगी। देखो कैसे किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर हो, किसका? राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के भीतर हो, राष्ट्र संसाधन कहलाता है।
यानी कि अपने देश के अंदर जो भी संसाधन है वो सब क्या कहलाएंगे, राष्ट्र संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्र, किसका, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन के, तो तट रेखा के 20 किलोमीटर 200 मील दूर, किसका, तट रेखा। तट रेखा क्या होता है, तो ऐसा वाला एरो बना के पढ़ाते हैं बार बार तटीय इलाका यानी कि समुद्री इलाका वाला बात कर रहा है। ठीक है ना, तो बोल रहा है तट रेखा के 200 मील दूर पर एक खुल महासागरीय संसाधनों पर किस देश का अधिकार नहीं है, किसी भी देश का अधिकार नहीं। 200 मील दूर के बाद, दूर के खुले पर 200 मील के बाद जब इधर से आ जाएंगे 200 मील, तो इस पर किसी भी संसाधन का अधिकार किसी का भी नहीं होगा, कोई भी देश का नहीं होगा, वो अंतरराष्ट्र चला जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय संसाधनों की निगरानी में, किसके, अंतरराष्ट्रीय, यानी सभी राष्ट्रों सभी देशों का कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें होगा, इन्हें ही अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ हर हिस्सा। जैसे बात करें अगर हिंद महासागर यहाँ पर ही है, वकर बाद यहाँ कोई श्रीलंका जगह है, तो श्रीलंका के साथ साथ कुछ ना कुछ तालमेल बनेगा ना, तो इस राष्ट्र का भी हो गया हिस्सा और इस राष्ट्र का भी हिस्सा हो गया। दोनों राष्ट्र जब हिस्सा बन रहा है तो क्या कहलाएगा, अंतरराष्ट्रीय। जैसे अगर समंदर से मछली पकड़ते हैं ना, मछली पकड़ने के लिए एक सीमा दिया गया है, भारत को तुम इतना सीमा से पकड़ो, बाकी इधर अपना अपना पकड़ेगा सब कोई, कुछ कुछ बांटा गया है, तो क्या है, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। कौन सा, समंदर की बात करें तो। अब नेक्स्ट देखो, ये हो गया था किसके आधार पर, किसके आधार पर था ये, किसके आधार पर था ये, स्वामित्व के आधार पर था ना, स्वामित्व के आधार पर था ना जी, स्वामित्व के आधार पर था। अब बात करेंगे किसके आधार पर, तो विकास यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर विकास करेंगे, किसका, भारत का विकास करेंगे। आप सब युवा है कि नहीं है, अभी यंगस्टर, फिर बाद में बनेंगे मॉन्स्टर। क्या बनेंगे, मॉन्स्टर। तो यंगस्टर बन रहे हो, अभी बन चुके हो, मॉन्स्टर बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ ले कुछ नहीं मिलता आजकल, हर गर्लफ्रेंड नहीं मिलती बिना पढ़ ले। तो क्या है, मॉन्स्टर बनने का प्लान कर रहे हो, बिना पढ़े हकीकत में हंस लो, हंस लो, वही वाला हाल है। आगे मेरे मौत है तमाशा देखने वाले, पढ़ने का तो तरीका पता नहीं, हंस रहे हैं मेरे ऊपर, है कि नहीं, पढ़ लो, बता दे रहे हैं बार बार। तो बात कर रहे हैं इसका विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो बात कर रहे हैं पहला जो आता है ना, वो आता है संभव। संभव कर सकते हैं हम कि हाँ वहाँ कुछ ना कुछ संसाधन होगा, जैसे कि कोई देश कोई राज्य कहीं पर बात कर दिए, जैसे मान लो एग्जाम्पल तो झारखंड, झारखंड में खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो मान लेंगे कि झारखंड में रांची में क्या है, खनिज है, मान लेंगे कि लाते हैं खनिज है, एग्जाम्पल कुछ डाल सकता है। अगर बात करें विकसित संसाधन, जो विकसित हो चुका हो, क्या हो चुका हो, विकसित, दिमाग से भी और मनी से भी विकसित हो चुका हो। तीसरा भंडारित संसाधन, जो भंडार स्टॉक में रखा गया हो, भंडार में रखा गया हो, उसका क्या है, भंडारित संसाधन। अभी एक एक करके फिर चलेंगे। और संचित संसाधन की बातें करना छोड़ दो, तब देखो क्योंकि इकोनॉमिक्स वर्ड है थोड़ा सा। तो देखो बात करते हैं पहला किसका, संभावित संसाधन। तो वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है, क्या है, प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में विद्यमान है, यानी स्टेट मान लो भी का विद्यमान है, परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है, उसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है कि नहीं, नहीं किया गया है, क्या है वो संसाधन, संभावित संसाधन। बस मान लिया कि वहां पर संसाधन है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। ठीक है, मान लिया कि नया नया शर्ट लिया है लेकिन पहने अभी तक नहीं है, तो कैसे जानेंगे कि लिया लेकिन नहीं लिया। तो संभव कर चुके हैं कि हाँ मेरा भी मम्मी शर्ट ला दी है, बस संभव है। फोन करके कहा दी कि हाँ तेरा भी शर्ट ला दी है, तो संभावना है कि हाँ ला दी होगी, गारंटी नहीं है जब तक हम नहीं देखेंगे। ओकर बात कहता है भंडारित से पहले जानेंगे विकास। विकसित संसाधन कहते हैं वे संसाधन जिनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित हो, क्या हो, गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। हाँ इतना मात्रा में है यानी कि वहां पर 10 दिन तक निकलेगा खनिज, 15 दिन तक निकलेगा खनिज, या फिर इतना किलो निकलेगा खनिज, मात्रा में क्या है उसकी पहचान किया गया हो, विकसित संसाधन कहलाता है, विकसित है। ठीक है कि हाँ उतना तुलना कर चुके उसमें, उतना मात्रा में संसाधन है। आगे देखो भंडारित संसाधन की बात कर रहे हैं, किसकी, भंडारित संसाधन की बात कर रहे हैं। पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो सभी प्रौद्योगिकी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर, यानी कि मानव वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाया, जहाँ संसाधन जरूरत था वहां संसाधन है। मान लो कि झारखंड में उस जिले में संसाधन है लेकिन वहां तक आदमी अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो क्या है वो, भंडारित स्टॉक में रखल है। जैसे बात करो झारखंड में तो राते है राजा,
लाते रहे, कोयला खो गया लेकिन पता किसी को नहीं है, ठीक है। तो क्या है, भंडारित है, भंडार में है लेकिन किसी को पता नहीं है, तो क्या है वो, भंडारित संसाधन। उसके बाद आता है संचित संसाधन। क्या आता है, संचित संसाधन। तो वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान, कहा, तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्राप्त में लाया जा चुका है, यानी टेक्नोलॉजी लगा के इसको प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, जो भी संसाधन है उसे क्या कहते हैं, संचित संसाधन। जैसे पेन, डिजिटल बोर्ड सब बन गया, तो क्या है, सब संचित संसाधन के माध्यम से ही तो बना है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ, अभी भी आरंभ नहीं हुआ। ये तो आ गया है डिजिटल बोर्ड, इससे आरंभ हो रहा है, लेकिन जो चीज़ मान लो टेक्नोलॉजी से बना है, जैसे कि अभी फ्रिज में इंसानों को रखा जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर फ्रिज में यानी कि बर्फ में इंसानों को रखा जा रहा है कि बाद में हम उसको जिंदा कर देंगे ऐसा करके, तो वो क्या कर रहे हैं, संचित संसाधन का उपयोग कर रहे हैं कि बाद में हम उसको जिंदा कर लेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। साइंस कुछ कर लेगा लेकिन जीवन नहीं डाल सकता किसी के ऊपर, क्योंकि जीवन देना एक के हाथ में, सबके हाथ में नहीं बढ़ सकता कभी, है कि नहीं। तो वो बात है, तो ये क्या हो जाएंगे, संचित संसाधन। क्या हो जाएंगे, संचित संसाधन। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ, वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, नहीं लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नहीं तो बेटा एग्जाम में जब साथ जाओगे ना, दोनों बेंच में बैठे रहेगा, दोनों दोस्तों में क्या करेगा, फिर किचन करेगा, बताओ ना जी, बताओ ना जी, रट रट के तुम फेर देगा, तो रिजल्ट तोरो खराब करेगा, अपनो खराब करेगा। इसलिए उस तक पहुंचा दो कि वो भी पढ़ ले, नहीं तो गधा कहेगा कि तू खाली पढ़ पढ़ के रेडी हमारा फेल करवा दिया, तो दोस्तों तक भेज दो, तू भी पढ़ लो, तो बेटा हमको मत बात कहना कि खाली हम पढ़े, दस तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ेंगे, एग्जाम में किताब को फाड़ देंगे, एग्जाम दे करके एकदम पॉइंट नंबर लेकर आना, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा, लग गया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और नेक्स्ट देखो, यहाँ तक लंबा वीडियो बन रहा है, इसलिए अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में बात करेंगे हम लोग इसका, पार्ट 2 में संसाधनों का विकास बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए कहीं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।